हाँ जी बेटा, नैक्सट असी करांगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स any matrix A is said to be singular if determinant A is equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर है तो मैट्रिक्स की है, सिंगुलर है। एंड नॉन सिंगुलर if determinant A is not equal to 0। तो जो कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होएगी तो फिर असी वो इनवर्स ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ निकाल सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible है if AB is equal to BA is equal to I दे बराबर है। ठीक है, यानी कि A जड़ा B का इनवर्स है तो B जड़ा A का इनवर्स है। आर्टिकल करांगे देते ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if A is non singular मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर दसिया तुहानूं कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना होवे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि दो कंडीशनस असीं प्रूव करांगे। कंडीशन इज नेसेसरी। पहले असीं मान के चलांगे यानी कि ए मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल। पहले सपोज कर लांगे कि मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल है तो प्रूव करांगे कि ये नॉन सिंगुलर है। assume that A is invertible and we will prove that A is non-singular मैट्रिक्स। ये असीं प्रूफ करांगे। ऐसे अज्यूम कर लिया कि ए इज़ इनवर्टिबल है। इफ ए इज़ इनवर्टिबल then AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I दे बराबर है। यानी कि AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट कला कले का डिटर्मिनेंट ले लिया तो इज इक्वल टू I डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A यूनिट मैट्रिक्स I मीनस यूनिट मैट्रिक्स का जो असी डिटर्मिनेंट निकालांगे तो वह 1 के बराबर आएगा। यदा मतलब जरा मैट्रिक्स A है वो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B आ गया। वेयर असी लिखा है यदा मतलब कि ए दी वैल्यू जी है डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट B के बराबर आ जाएगी। दिस इज़ नॉट इक्वल विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 जी कि 0 के बराबर नहीं होएगी। ठीक है ना, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मतलब 0 के बराबर नहीं है तो मतलब पूरा डिटर्मिनेंट जो 0 के बराबर नहीं होएगा। इट इंप्लाइज A इज़ नॉन सिंगुलर। दूसरा हम आ जाएगा कंडीशन इज सफिशेंट। कंडीशन इज सफिशेंट यानी कि हम उल्टा चल पाएंगे। हम असी सपोज कर लाँगे लैट ए इज़
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वी विल प्रूव दैट ए इज़ इनवर्टिबल। तो असीं प्रूव करांगे कि ए की है, इनवर्टिबल है। ठीक है, एज डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो असीं सपोज कर लिया लैट कि बी जिहड़ा वा डिटर्मिनेंट बी वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए दे बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब ए बी दोनों ए ना मल्टीप्लाई करता, ए बी इज इक्वल टू आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। यह तुहाडे को बन गया ए बी इज इक्वल टू, हाँ जी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी जोड़ा डिटर्मिनेंट ए के बराबर इंटू आई के बराबर है। कल आप प्रूव किया सी ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ओवर डिटर्मिनेंट ए नाल ए कैंसल हो गया तो साढ़े को बच गया ए बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, इस तरह असीं प्रूव कर लांगे सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू आई। तो इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई दे बराबर है। कदों आई दे बराबर होएगा, यह याद रखना, इफ बी इज इक्वल टू किहदे बराबर होएगा, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए दे। यह कंडीशन है कि यह होना चाहिए। तो फिर है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई दे बराबर है। मतलब बी इज इक्वल टू बी की हो गया, ये इनवर्स की वैल्यू होगी, इज इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ए इज इन्वर्टिबल, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स यानी कि ए इज इन्वर्टिबल इट्स इनवर्स यानी कि ए इनवर्स जिहड़ा किहदे बराबर होएगा, बी नूं आपां ले लिया कि ए इनवर्स के बराबर है, वो किहदे बराबर होएगा, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यह हुण तुहाडा फार्मूला बन गया ए इनवर्स का। यह याद रखना आपां, ए इनवर्स जदों निकालना है तो किहदे बराबर होना चाहिए, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। एक फार्मूला असीं और याद रखना है, इफ ए भी आर्टिकल है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर then determinant of adjoint A is equal to determinant of A square के बराबर होएगा। ठीक है, यह याद रखना आप। हुण इहदा प्रूफ देखो किस तरह है। कोई मैट्रिक्स ए ले ली आप, लैट मैट्रिक्स ए जिहड़ा वा A11 A12, ये जनरल फॉर्म होगी A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33 दे बराबर है। हुण सानू पता है कि अगर मैट्रिक्स ए ये बराबर है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए जिहड़ा किहदे बराबर होएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की लईदा सी को फैक्टर लईदे आ, असीं लईदा वा को फैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे का की लेना सी ट्रांसपोज। इसका मतलब फिर एडजॉइंट ए जिहड़ा किहदे बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यह ध्यान नाल लिखना। हुण इहनूं असीं चेंज कर देंगे, जिहड़ी रो है कॉलम च चेंज हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये को फैक्टर लिख रहे हैं आप, A31 A32 तो A33, ये आ गया तुहाडा एडजॉइंट ए। तो कल आप कढ़ के देखिया सीगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए किहदे बराबर आंदा वा। ठीक है, इसका मतलब ये जिहड़ा हैगा जदों दोनों नूं मल्टीप्लाई करिए, चाहे ए नूं पहले मल्टीप्लाई कर लीए या बाद च, ए इंटू एडजॉइंट ए जिहड़ा वा
दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी ए इंटू एडजॉइंट ए दैट इज़ इक्वल टू आया सी ए इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू आई दे बराबर। पर ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ 3। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਏ ਨੇ 0 0। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਏ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 0 0 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ 0 0 0 ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ 0 0 0 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਚ ਗਿਆ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि यह बच गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लवांगे तो वह भी किहदे बराबर आ जाएगा 1 दे। हुण जिहड़ा ए डिटर्मिनेंट ए इधर ए क्यूब आ गया, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आनी है तो यह मतलब है कट के इतने स्केयर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर इंटू 1। यह याद रखना आप जो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर, क्योंकि इतने जी ऑर्डर है वो 3/3 का है। यह याद रखना जो 3/3 का ऑर्डर होएगा तो इतनी एक पावर जी है घट जाएगी। सिमिलरली फिर याद रखना इफ़ A is a मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर है then डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A दी पावर n-1। यानी अगर n ऑर्डर है तो एक पावर घट के आएगा। ऐसी फार्मूला जड़ा है याद रखना, ठीक है। हुण क्वेश्चन देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A दी पावर k, then write the value of k, write the value of k दी वैल्यू सी फाइंड आउट करनी है। A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A is नॉट इक्वल टू 0, ऐसा सानू गिवन है, ठीक है। ऑर्डर ने देता 3 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 3। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A दी पावर n-1 के बराबर है। हुण n हैगा 3, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A दी पावर 3-1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A स्केयर, A स्केयर के बराबर है, ठीक है। तो यदा मतलब सानू जोड़ा गिवन है ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A दी पावर k, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन होगी तो सेकंड होगी। इसका मतलब फ्रॉम
1 एंड 2, तो की प्रूव हो गया कि के की वैल्यू कितनी है 2, ये आंसर आ गया, के इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, if A is a square matrix, if A is a square matrix of order 3 such that determinant of adjoint A is equal to 64, find determinant of A। फिर determinant of A ਅਸੀਂ find out ਕਰਾਂਗੇ। A is a square matrix of order 3, ऑर्डर कितना है 3, यानी कि n की वैल्यू हैगी है 3। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 64। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फार्मूला हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2 आ गया, क्योंकि इसका ऑर्डर हैगा 3/3, दिस इज इक्वल टू 64। ਇਹਦਾ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई +-√64, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई +-8, ये आ गया आंसर। नैक्सट है, कल आप प्रूव कर लिया सी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हुण अज असी बेटा करांगे A इनवर्स फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, राइट A इनवर्स फॉर A इज इक्वल टू 2513। 2/2 मैट्रिक्स दी हुई है, A इनवर्स असी फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स के बराबर गिवन है 2513। इसका मतलब पहले फार्मूला लिखो, ए इनवर्स का फार्मूला की है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। हुण पहले असीं डिटर्मिनेंट ए चैक करांगे कि बराबर आंदा है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब हुण डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिख लो। याद रखना ए मैट्रिक्स नूं हुण डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिखता आपां। उन्होंने डिटर्मिनेंट निकाल लो, 3 दूनी 6 - 5, ये आ गया 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जे एग्जिस्ट करेगा तो ही है असी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकांगे। हुण पहला निकालना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने वास्ते सानू चाहिए कोफैक्टर A11। A11 मीनस -1 की पावर 1 + 1। ये याद रखना है कि यह साइन लगाना ही लगाना नाल, इंटू हुण इसदा मतलब ए रो तो यह कॉलम छोड़ता आपां, इसकी वैल्यू आ गई 3, यानी कि 1 × 3 आ गया 3। A12 -1 की पावर 1 + 2, यानी कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलीमेंट वह असी कोफैक्टर लेना है। ए रो तो यह कॉलम छोड़ता, यह आ गया 1, यह आ गया -1 × 1 इज इक्वल टू -1। नैक्सट है A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट एलीमेंट, ए सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम छोड़ता आपां, ये आंसर आ गया 5, यानी कि -1 × 5, ये आ गया -5। नैक्सट है A22 -1 की पावर 2 + 2। हूँ सेकेंड रो का सेकेंड एलीमेंट, सेकेंड रो तो मतलब सेकेंड कॉलम असी छोड़ता, बाकी बच गया 2, ये आ गया 1 × 2 इज इक्वल टू 2। हुण निकालांगे आप एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, याद रखो A11 A12 A21 A22 से कैपिटल लगाने तो सारे का की लेना नाल ट्रांसपोज। ये सारिया वैल्यूज़ आ चुकी हैं। A11 की वैल्यू आ गई 3, A12 की वैल्यू है -1, 21 की वैल्यू -5, 22 की वैल्यू है 2। सारे का की लेना आप ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लवांगे तो वह कि बराबर आ गया, ये आ गया ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ नूं कॉलम दे विच असी चेंज कर लेना, तो वह कि बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਜੁਆਇੰਟ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ 3 -1 -5 ਤੇ 2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲੀਏ ਇਹ ਸੌਰੀ ਆ ਗਿਆ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A। A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ लगाइए एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट A 1 ओवर डिटर्मिनेंट A यानी कि 1 ओवर 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 3 -5 -1 ते 2 वार 1 ही रह गया। इसका मतलब A इनवर्स की वैल्यू आ गई 3 -5 -1 ते 2 ये आंसर आ गया। ये निकल आया तुहाडा A इनवर्स। हाँ जी हुण एक होर क्वेश्चन देखो हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 6 भी सेम एज इट इज़ या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x the matrix 1 plus x 7 3 minus x 8 is a singular matrix। ਅਸੀਂ x ਦੀ वैल्यू निकालनी है। सानू गिवन दिता है कि मैट्रिक्स A जी है वो सिंगुलर है। ਅਸੀਂ पहले सपोज कर लेने लेट A इज इक्वल टू का नाम रखता सी A 1 plus x 7 3 minus x दे 8 गिवन है A इज सिंगुलर। इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। उन्होंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म से लिख लो 1 plus x 7 3 minus x ते 8 ये याद रखना। इत्थे इस तरह का निशान लगेगा तो फिर बनेगी डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 8x माइनस 21 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। 8 ते 7 कितने हो गए 15x। ठीक है 8 माइनस 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 यानी कि 15x इज इक्वल टू 13 आ गया। x की वैल्यू आ गई 13/15। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी सी ये आ गया तुहाडा आंसर। नैक्सट देखो नैक्सट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 इफ A इज इक्वल टू 3175 मैंने क्या फाइंड x एंड y x एंड y फाइंड आउट करने हैं सच दैट a स्क्वायर प्लस x इंटू आई इज इक्वल टू y a हैंस फाइंड A इनवर्स। फिर असी A इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है यह मैट्रिक्स A जी सानू गिवन है 3175। इसका मतलब पहले आपां x ते y की वैल्यू कढ़नी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। हुण A गिवन है सोल्यूशन हेयर A इज इक्वल टू है 3175। हुण इक्वेशन सॉल्व करनी है तो पहले A स्क्वायर फाइंड आउट करांगे। A स्क्वायर इज इक्वल टू ਇਹਦਾ मतलब दोनों ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे 2 बारी लिखांगे 3175 3175। याद रखो इन्हों आपस में मल्टीप्लाई इस तरह नहीं करना। मैट्रिक्स नो फस्ट पहले कॉलम ये हैगी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फस्ट रो नो फस्ट कॉलम ना मल्टीप्लाई करांगे। याद रखना बहुत सारे बच्चे फिर भी स्केयर करते हैं या कई बार स्केयर ही कर जाते 3 3 का 9 1 इस तरह नहीं करना। ना ही आपस में मल्टीप्लाई करना है फस्ट रो नो फस्ट कॉलम ना मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा 3 3 का 9 प्लस 7 फिर फस्ट रो नो सैकेंड कॉलम ना 3 1 का 3 1 5 का 5। हूँ सैकेंड रो नो फस्ट कॉलम ना 7 3 21 5 7 35 7 एकम 7 5 5 25। हूँ A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 ते 7 16
3 ਤੇ 5 8, 5 ਤੇ 1 6, 3 ਤੇ 2 5 56, 25 ਤੇ 7 32। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ a ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। a ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 16 8 56 ਤੇ 32 ਜਮਾ ਐਕਸ ਆਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू वाई ए की वैल्यू लिखिए 3 1 7 5। यह बन गया बेटा 16 8 56 32 तो एक्स नूं असीं अंदर लै गए एक्स 0 0 एक्स। यह जो वाई है वाई नाल मल्टीप्लाई करती पूरी मैट्रिक्स, इसका मतलब वाई हर एक एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 वाई वाई 7 वाई 5 वाई ये आ गया। हुण दोनों प्लस कर दिए, ये बन जाएगा 16 प्लस एक्स एक्स प्लस 0 56 जमा 0 32 जमा एक्स इज इक्वल टू 3 वाई वाई 7 वाई ते 5 वाई। इन्हां दोनों हुण कर दो कंपेयर ऑन कंपेयरिंग। जो कंपेयरिंग की तो 16 जमा एक्स जोड़ा वै 3 वाई के बराबर आ गया तो एक्स ए बेटा हैगा सी 8 8 इत्थे असीं एक्स लगा गए इत्थे 8 आना 8 जमा 0 ये आ जाएगा 8 जमा 0 8 इज इक्वल टू वाई के बराबर 56 जमा 0 56 इज इक्वल टू 7 वाई के बराबर 32 जमा एक्स भी जोड़ा वै 5 वाई के बराबर आ गया। हुण साडे को इत्थे ते वाई की वैल्यू तो निकल आएगी 8 जोड़ा वाई के बराबर है इत्थे भी 7 8 56 8 जोड़ा 7 वाई के बराबर ही आया इत्थे भी। असी एक्स की वैल्यू निकालनी है। आ इक्वेशन एक आ गई क्या साडे को इक्वेशन आ गई दोनों चों किसी भी वैल्यू पुट कर दो। पुट वाई इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 च पुट करता 16 जमा एक्स इज इक्वल टू 3 गुना 8 ये आ गया 16 जमा एक्स इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू आ गई 24 माइनस 16 एक्स की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकल आई वाई की वैल्यू निकल आई। हुण साडे कोल इक्वेशन जिहड़ी है वो बन चुकी है 9 ए स्क्वायर प्लस 8 आई इज इक्वल टू 8 ए के बराबर आ गई। तो आपां वैल्यू हुण निकालना की है ए इनवर्स निकालना। हुण ए इनवर्स ज़्यादा इनू सॉल्व करिए पूरे नू जो इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो फिर असी ए इनवर्स बिना को फैक्टर की हैल्प ना कढ़ सकते हैं। वो किस तरह निकालना है असी करता पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स नू दोनों पासे पोस्ट का मतलब कि बाद दे विच मल्टीप्लाई कर दिता। प्री मल्टीप्लाई होंदा पहले मल्टीप्लाई करना पोस्ट मल्टीप्लाई होंदा बाद च यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 8 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 ए इंटू ये सानू की है जो तुहाडे कोल इस तरह की इक्वेशन कोई गिवन होवे तो फिर असी इस तरीके नाल ए इनवर्स करना फिर दोबारा को फैक्टर नहीं निकालने आपां। ये बन गया बेटा ए स्क्वायर मतलब एक ए कला करता तो एक ए इंटू ए इनवर्स लिखता प्लस 8 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 ए इंटू ए इनवर्स। ए नू ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई करांगे इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी प्लस 8 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 आई। ए मैट्रिक्स नू यूनिट मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करांगे तो ए ही आ जाएगा प्लस 8 इनवर्स इज इक्वल टू 8 आ गया 8 आई आ गया यानी कि ठीक है क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म से लिखांगे 8 ए इनवर्स आ गया 8 आई माइनस ए इनवर्स आ जाएगा तुहाडे को 1/8 इंटू 8 आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 इसका मतलब 8 आई ना मल्टीप्लाई करो 1001 माइनस ए की वैल्यू लगावांगे
ए की वैल्यू है 3175। इन्हों दोनों को सॉल्व कर लो। बाहर ब्रैकेट है, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ये बन गया बेटा 8008 माइनस 3175। दोनों मैट्रिक्स में असी माइनस कर देंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगी 8 माइनस 3 5, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 7 माइनस 7, 8 माइनस 5 3। ये तड़ी क्यों ए हम 8 अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तड़ी ए इनवर्स का आंसर आ गया। ये आप इस तरह कदों निकालना जदों साढ़े को इक्वेशन कोई गिवन होवे तो फिर असी इस तरीके दे नाल इहनूं सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ इस टाइप के जिहड़े क्वेश्चन है वो देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन जिहड़े है वो तुसी निकाल लेने हैं। ठीक है, ये वेरीफाई कल भी किया ही आपां क्वेश्चन। ये जिहड़े पहले 10 क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लो। ये पहले 10 क्वेश्चंस के आंसर ने, तो ये भी नोट कर लो। ओके।